वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए जो कि M2 हमने एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन की केस 3 तक हमने कंप्लीट कर ली थी नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो वीडियो रहेगी इसमें हम जो है 4 और 5 केस दोनों को सॉल्व बताएंगे। इसमें क्या प्रोसेस रहने वाली है, किस तरीके से आपको लगाना है, इक्वेशन कैसे मिलेगी, तो A to Z सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि केस 3 में कुछ अलग इक्वेशन थी जहाँ पर होमोजीनियस होना इंपॉर्टेंट नहीं था। एंड सेकेंड केस था उसमें आपको जो होमोजीनियस निकालना था, उसमें इक्वेशन मिल रही थी आपको। बट यहाँ पे किस तरीके से इक्वेशन मिलेगी, क्या होगा, आपको A to Z सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अगर बात करें तो इसका एक फॉर्म रहेगा। एक फॉर्म कैसे रहेगा, एक फॉर्म इस तरीके से रहेगा। आपका फॉर्म रहेगा M dx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। मतलब जो इक्वेशन आएगा, क्वेश्चन आएगा तो वो इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, देन अगर हम यहाँ पर आंसर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए इक्वेशन में रहेगा। पर यहाँ पर जब इक्वेशन में रहेगा और जहाँ पर एम वाई इक्वल टू नॉट एन डी एन अपॉन डी एक्स रहेगा। मान लीजिए वहाँ पर, मान लीजिए इस तरीके से इक्वेशन आ गई, बट अगर इस तरीके से दोनों सेम नहीं हुई है एम और एन की वैल्यू, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी और इसी तरीके से इक्वेशन नंबर जो केस नंबर 2 देखा था उसमें भी इस तरीके से आ रहा था। बट अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है केस 4 और केस 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इसी तरीके से आपको सॉल्व करना, प्रोसीजर वही रहेगा, बट यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज कितना होगा, जब यहाँ पर जो है दोनों इक्वल टू नहीं आएगा, मतलब एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं मिल रही है आपको, तो यहाँ पर केस 4 कब लगाना और केस 5 कब लगाना आपको ये समझ लीजिए पहले। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे तो केस 4 और केस 5 दोनों एक ही तरीके से अगर समझे तो केस 4 एंड केस 5 हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, केस 4 में क्या होता है, तो केस 4 को जब हम चेक करते हैं तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1/n ऑफ डी एम अपॉन डी वाई माइनस डी एन अपॉन डी एक्स। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखेंगे तो इक्वल टू एफ एक्स आपको यहाँ मिलेगा। और इसी तरीके से हम केस 5 देखें, केस 5 में अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको क्या रहेगा, 1/m, ये फार्मूला है इसका। ठीक है, आपको निकालने का। ठीक है, डी एन अपॉन डी एक्स माइनस आपका हो जाएगा डी एम अपॉन डी वाई। अब यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, देन यहाँ पे निकलेगा एफ वाई। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकलेगी और जहाँ पर जो है एफ वाई तो निकल जाएगा और ये कांस्टेंट भी रहेंगे, मतलब एफ वाई रहेंगे एंड कांस्टेंट, और यहाँ पर आप लिखेंगे तो कांस्टेंट भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी वैल्यू तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, कुल मिलाकर आपको ये फार्मूले लिख लेना है। ठीक है, ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इनको आप पहले लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे करना क्या है। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके दोनों फार्मूले होने के बाद ऑलरेडी आपको पता है कि इतने जो फार्मूले हमें निकल जाएंगे, देन आपको यहाँ पर जो कांस्टेंट, ये फार्मूले की हेल्प से आप एन डी वाई और डी एन और डी एम की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी। देन इसके बाद हमको आई एफ निकालना रहता है। जब इसे जो है ऑलरेडी हमको इक्वेशन नंबर 2 आपको बताया, वैसी तरीके से आपको आई एफ की वैल्यू निकालनी है। आई एफ की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, तो ई ऑफ पी डी एक्स की वैल्यू निकाल कर आपको आई एफ की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको जो है मेन इक्वेशन यहाँ पर आपको दिक्कत ये आ रही है कि आपको पता कैसे चलेगा कि इक्वेशन नंबर 4 या केस नंबर 4 या केस नंबर 5 आपको लगाना कब है। ठीक है, प्रोसीजर सेम है, बट यहाँ पर केस नंबर 4 केस नंबर 5 लगाना कब है, तो आपको ये समझाते सबसे पहले। तो जो आप देखेंगे तो m की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन n हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर जो है 4 नंबर केस लगाना है, केस नंबर 4 लगाना है। अगर देखेंगे तो n की जो वैल्यू है ग्रेटर देन m हो जाएगी, तो आपको लगाना है केस नंबर 5। आपको ये याद रखा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से आप दोनों केसों को लगा सकते हैं किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, दोनों तो यहाँ पर कंप्लीट होगा, ये ग्रेटर है, ये है लेस देन, अगर माने तो आप, तो ये हो जाएगा लेस देन। तो जो n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन m हो रही है या m की वैल्यू ग्रेटर देन n हो रही है तो 4 केस लगाना है, एंड n की वैल्यू ग्रेटर देन m हो रही है तो आपको 5 नंबर केस लगाना है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ चुका है, इन दोनों को भी आप नोट कर लीजिए। देन इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आपको समझाते हैं किस स्टेप से आप करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आप पॉज करिए वीडियो को और नोट कर लीजिए सभी को। सो गाइस, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ आपको लगेगा कि हम केस नंबर 2 का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या चेंज है कि हमें केस नंबर 4 ही यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, केस नंबर 4 या 5। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें एक केस नंबर 2 में ये होता है कि वहाँ पर अगर इक्वेशन होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब कि m और n की जो वैल्यू वो होमोजीनियस है, तो ही आप वहाँ पर केस 2 लगाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पर आप देखेंगे होमोजीनियस मतलब कि जो इनकी जो पावर रहती है और उनको हम सम करते हैं तो उनको सम इक्वल टू होता है। मतलब यहाँ पर कितनी पावर है 3, यहाँ पर पावर कितनी 2 + 2 4, और 4 8 हो जाएगी। यहाँ पर 3 पावर और यहाँ पर 4 है, तो दोनों सेम नहीं है, तो बट यहाँ पर हम इसे लगा नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, इसमें जो प्रोसीजर रहता है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन से इक्वेशन में लगाना है। इक्वेशन लगाने के लिए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो हम इसका लिखेंगे इट इज़
स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हम देखें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, तो यहाँ था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था और इसी फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये कन्वर्ट है क्योंकि एम की वैल्यू डी एक्स के इंटू में आता है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। देन एन की वैल्यू डी वाई के इंटू में आती है तो यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब हम लिखेंगे, हम एम और एन की वैल्यू हम निकालेंगे और फिर उनका इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा क्यूब प्लस वाई, ठीक है, वाई ये हो जाएगा। देन एन की अगर वैल्यू देखें तो इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 ऑफ एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स प्लस ये आएगा वाई की पावर 4 है यहाँ पर, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आपको दोनों मिल चुकी, ठीक है। वैल्यू मिलने के बाद अब क्या करना रहता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एम है उसको हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ऑलरेडी आपको केस 2 में जिन्होंने प्लेलिस्ट प्रॉपर देख रहे हैं उनको बिल्कुल भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी एंड ए टू जेड आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा, ठीक है। नोट करते हुए चलिए, बाद में नोट वो क्या रफ हम कर देंगे क्योंकि स्पेस बहुत कम है, इसलिए नोट करते हुए चलिए ताकि आप जितना हो सके आपको आसानी रहे, ठीक है। हम निकालेंगे जो है एम को वाई के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड एन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे डी एम अपॉन डी वाई और यहाँ से हमें क्या न्यू एम की वैल्यू मिलेगी। तब हम उसे कंपेयर करेंगे कि दोनों सेम है या नहीं है, तब हम आगे की क्वेश्चन पर काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका डी वाई ऑफ, ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है आपको एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, ठीक है। इतना रख लेना। जब इसका आंसर आएगा तो x तो वैसा कांस्टेंट है तो x वैसे के वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। y जो 3 पावर ऊपर है, यहाँ पावर 3 की ऊपर, तो जब डिफरेंशिएट होगा तो ये पावर सामने आ जाएगी, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए एंड इनटू में यहाँ पे आपको हो जाएगा y लिख दीजिए। y का डिफरेंशिएट हो, यहाँ पर पावर 3 थी, एक पावर कम होती है तो 2 हो जाएगी, ठीक है, ये पावर हो जाएगी। और प्लस y का डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर y का डिफरेंशिएट हो रहा है y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 1, ठीक है। इतना इसका सॉल्यूशन बनेगा। ये न्यू m की वैल्यू अगर आप देखें तो न्यू m की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। अब इसी तरीके से आपको n की वैल्यू निकालना है, तो n की वैल्यू निकालेंगे हम डी एन अपॉन डी, और जहाँ y के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया था तो x के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ, आपको यहाँ पर हो जाएगा 2, वैल्यू पुट करनी है ये वाली, ठीक है। तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस x प्लस y की पावर 4 इक्वल टू, अब आंसर क्या आएगा, तो सबसे पहले आप हमें प्रॉपर आपको बताएंगे क्योंकि ये 2 कांस्टेंट हो जाएगा तो ये कांस्टेंट को हम बाहर लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हम डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन देखें तो इसका डायरेक्ट क्या सॉल्यूशन बनेगा, ये हो जाएगा यहाँ पर y का स्क्वायर 2x प्लस 1, ठीक है। अब ये आया कैसे आपको बताते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना, इतने x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर का पहले होगा तो 2x ये बन जाएगा, ठीक है। अब बचा यहाँ पर 4 की y की पावर 4 और y की पावर 2, तो दोनों को हम करेंगे तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिल जाएगी इन दोनों को सॉल्व करके तो y का स्क्वायर हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी n की वैल्यू, ठीक है। तब हम अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो पूरा सॉल्व करने पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 4x, ठीक है, 4x यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि हम 2 से इंटू किया है अंदर, ठीक है। तो ये आपको n की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी m की वैल्यू हो जाएगी। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि ये दोनों सेम हो रही है, इक्वल टू या इक्वल आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे n की वैल्यू कुछ है और n की वैल्यू कुछ है, मतलब n और m की वैल्यू दोनों डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि आपका रहेगा डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू नॉट डी एन अपॉन डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है ताकि हम पता लगे कि अगर दोनों इस तरीके से अगर आता है तो यहाँ पर हो जाता है इट इज़ नॉट एग्जिट इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमको मिल चुका एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है, ठीक है। इतना तो आपको पता लग चुका है, ठीक है। बट अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो प्रोसीजर्स केस 2 के टाइप ही है, केस 2 टाइप आपको इतना प्रोसीजर तो करना ही होगा। देन अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम पावर देखें, इन दोनों की पावर अगर देखते हैं यहाँ पर तो पावर सेम नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि होमोजीनियस होता है तभी हम केस 2 लगाते हैं। होमोजीनियस मतलब जब पावर को हम सम कर देते तो दोनों तरफ की पावर इक्वल आनी चाहिए, दोनों बराबर आएगी तब हम होमोजीनियस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी होगी जो m और n है, m एंड n इज़ नॉट होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस नहीं है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, होमोजीनियस जब नहीं है तो सो डू नॉट यूज़ केस 2, ठीक है। इस तरीके से आप चाहे तो लिख सकते हैं डू नॉट यूज़ केस 2। देन हम क्या करेंगे, सो यूज्ड केस 3, यहाँ आपको इस तरीके से चाहे तो आप लाइन लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सो यूज
केस 4 एंड केस 5 हम यहाँ पर यूज़ करने वाले, ठीक है। केस 4 एंड केस 5, ठीक है, दोनों सेम ही रहेंगे। केस 4 कब लगाते हैं और केस 5 कब लगाते हैं आपको समझाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने पहले भी समझाया है, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम रफ करते हैं और देन आपको हम स्टार्टिंग से बताते हैं कि फिर कितना होगा, ठीक है। नोट करते हुए चलिए, आपके पास कॉपी में जैसे आप नोट करेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर प्रॉपर भी समझ में आ जाएगा। सो गाइस हमने यहाँ पर रफ कर दिया। देन आपने जो इक्वेशन मिली थी आपको यहाँ पर होमोजीनियस तो नहीं है, केस 4 एंड केस 5 कब लगाना है। तो आपको सबसे पहले हमने बताया था अगर एन की वैल्यू जो है ग्रेटर देन एम हो रही है तो आपको यूज़ करना है केस 5, ठीक है, यूज़ केस 5। तो हम यहाँ लगाएंगे केस 5 सबसे पहले तो, ठीक है, केस 5 लगाएंगे क्योंकि आप एम और एन की वैल्यू को कंपेयर अगर करते हैं तो यहाँ पर दोनों जो है एन की वैल्यू एम की वैल्यू से बड़ी आ रही है, इसलिए आपको यहाँ पर केस 5 लगाना है। तो आप यहाँ यूज़ करेंगे 1/m ऑफ आपका हो जाएगा dn/dx, ठीक है, माइनस dm/dy, ठीक है। इतनी वैल्यू आपको इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। तो देन आपको यहाँ पर जो वैल्यू पुट करनी है, डी एन की वैल्यू और डी एक्स की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल चुके हैं, तो वही वैल्यू को पुट करना और डी एम की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। डी एम की वैल्यू क्या थी अपने पास, आपकी थी एक्स वाई क्यू प्लस वाई ऑफ आपको डी एम की वैल्यू क्या मिली थी, वो मिली थी आपको 4xy का स्क्वायर प्लस 2, देन माइनस आपका हो जाएगा 3xy का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी है। पुट करने के बाद इनके हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसका सॉल्व करेंगे, देन इसके बाद इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको वैसे सेम लिख देना है, इसे भी आपको हो जाएगा एक्स वाई का क्यूब प्लस वाई, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देखें यहाँ पर, तो इसका जो सॉल्यूशन फुल सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो आप इसे जो यहाँ पर अंदर जो है कोष्टक में है, ठीक है, तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालने पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, प्लस यहाँ पे रहेगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस लग जाएगा इसके साइड में, एंड देन 3x का स्क्वायर यहाँ पे जाएगा माइनस। कैसे हुआ, 3x वाई स्क्वायर, ठीक है, सॉरी वाई स्क्वायर है, कैसे हुआ कि वो माइनस का इंटू होगा तो यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको ये सॉल्यूशन बना। देन नेक्स्ट स्टेप में अगर आप दोनों को हम माइनस करेंगे तो आप 4x वाई स्क्वायर प्लस 2 को माइनस 3x वाई स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम माइनस करते हैं तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो 1/, ऐसे वैसे आपको लिख देना है इसे, तो सेम टू सेम आपको यहाँ पर नोट कर देना, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 में से जब 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है, 1 हम पुट करेंगे नहीं, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा एक एक्स वाई स्क्वायर, कैसे बचा, क्योंकि यहाँ 4 है 3 है, तो 4 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस बचेगा, जो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो इतना आपको सॉल्यूशन इतना बन जाएगा। देन आप क्या करेंगे, हम इसमें से हमें ये वाली इक्वेशन में से y को कॉमन ले लेंगे। y को कॉमन क्यों लेंगे, तब ताकि हम इस टाइप का सॉल्यूशन मिले और इनको कट करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकें। तो ये आएगा y को कॉमन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या बच जाएगा, बचेगा आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बचेगा यहाँ पर x का स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा, क्योंकि जब हम y को कॉमन लेंगे तो ये y भी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे से एक y बाहर आएगा तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे एक्स वाई लिखना है, स्क्वायर लिखना है, प्लस 1 लिखना है आपको, और ये दोनों यहाँ से कट हो जाएंगे। कट होने के बाद क्या बचेगी वैल्यू आपकी, तरफ आप देखेंगे तो 1/y वैल्यू आपको बच जाएगी, ठीक है। अब 1/y यहाँ पर क्या निकला है, वो निकल जाएगा f/y, यहाँ पर वैल्यू निकल चुकी है 1/f/y की वैल्यू आपको निकल चुकी है 1/y, ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल चुकी है, ठीक है। इतनी वैल्यू तो आपको मिल चुकी है, आप इतना नोट कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और फिर हम निकालेंगे IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। सो गाइस आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। देन इसके बाद IF हम निकालेंगे, तो IF आपको लिखना है, IF का फार्मूला होता है P, यहाँ पे होता है EPDX इसका फार्मूला रहता है, तो आप प्रॉपर नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर P की वैल्यू हमने निकाली है अभी, जो कि 1/y थी। देन यहाँ पर आप देखेंगे तो इक्वल टू हम यहाँ पर रखेंगे E ऑफ, यहाँ पर आएगा 1/y dy, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि y की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है। तो इक्वल टू में अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक फार्मूला रहता है कि 1/x की वैल्यू होती है log x, ठीक है। तो यहाँ पर 1/y है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/log y, क्योंकि e ऑलरेडी पहले है तो e लग जाएगा, 1/y की वैल्यू हो जाएगी log y, ठीक है। जब एक आपको एक इक्वेशन रहती है लॉग की, ई के इंटू में अगर लॉग है, ई की पावर में लॉग है, तो ई जो है लॉग को कट कर देता है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा वाई। इसका आंसर जो है वाई मिल जाएगा, आपका IF की वैल्यू वाई मिल चुकी है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम केस 2 में जैसे हम सॉल्व करते हैं, एम से इंटू करेंगे IF का, देन एन से इंटू करेंगे IF का। जो वैल्यू मिलेगी हमें दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है, देखना है कि दोनों कंपेयर अगर हो जाती तो वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। देन लास्ट में इंटीग्रेशन करेंगे MDX प्लस NDY का, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले हम इंटू करेंगे M
इक्वल टू, तो एम की वैल्यू निकालने के लिए हमें एम इंटू आई एफ करेंगे, तो आई एफ की वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, दोबारा से बता देते हैं। देन एम की वैल्यू सबसे पहले पुट करनी है, तो एक्स वाई का क्यूब प्लस वाई आपको एम की वैल्यू रखी, देन इनटू आई एफ की वैल्यू वाई है तो वाई रख दी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बन जाएगा आपका एक्स वैसे रहेगा, y की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगी, देन y का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इतना सॉल्यूशन आपका न्यू m मिल चुका है, तो हम चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 देने के बाद नेक्स्ट पोर्शन अगर देखें n की वैल्यू निकालेंगे, तो n की वैल्यू न्यू निकालने के लिए इंटू आई एफ निकालेंगे, ठीक है। आई एफ से इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, आई एन की वैल्यू रखो n एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपको हो जाएगा एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा y। हमने ऑलरेडी जो n की वैल्यू पुरानी थी वही वैल्यू यहाँ पे रखनी है, इंटू यहाँ आई एफ की वैल्यू y रखी है, ठीक है। तो अब इनका इंटू करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि 2 बाहर है तो हमने 2 का पहले अंदर इंटू किया, ठीक है। कैसे किया, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा प्लस 2y की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगी, ठीक है। इतना वैल्यू मिला एंड इंटू में यहाँ पर y रहेगा, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे पूरा, तो फुल सॉल्यूशन में आपका हो जाएगा 2x का 2x स्क्वायर रहेगा, y का इंटू होगा तो y का क्यूब हो जाएगा प्लस 2x वैसे का वैसे ही रहेगा 2x और यहाँ पे इंटू y आ जाएगा, ठीक है। प्लस अगर देखें तो 2x y की पावर 4 रहते हैं, y की पावर 5 हो जाएगी, और ये आपका सॉल्यूशन बनेगा न्यू, जो मिल जाएगा आपको एन की वैल्यू, ठीक है, न्यू एन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 आप दे दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से आपको डिफरेंशिएट करना हो, क्योंकि एम और एन की अगर वैल्यू मिल रही है तो हमको वाई के रिस्पेक्ट में एम को डिफरेंशिएट करेंगे और एन एक्स के रिस्पेक्ट में एन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना होगा, तो हम करेंगे एम को डी एम अपॉन डी वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे डी एम अपॉन डी वाई की वैल्यू, तो डी एम अपॉन डी वाई इंटू जो आपको न्यू एन मिला इक्वेशन नंबर 1 मिली वहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आई है आप देखेंगे तो देन आपको x यहाँ पर 4 प्लस वाई की पावर 2, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन बनेगा आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 वैल्यू है तो 4 यहाँ सामने आ जाएगा, ठीक है, 4 यहाँ पे आ जाएगा, x वैसा ही रहेगा और y की पावर कम हो जाएगी तो 3 हो जाएगा प्लस 2y यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका न्यू m की वैल्यू, ठीक है। न्यू m की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए एंड और n की डी एन अपॉन डी वाई की वैल्यू अगर हम डी एक्स निकालते हैं, क्योंकि एन को जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा आपका डी अपॉन डी एक्स, देन एन की वैल्यू अगर हम पुट करें एन की वैल्यू, तो अब एन की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 2 आपको मिली है वो इक्वेशन नंबर 2 आपको मिली वही पुट करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर स्पेस की थोड़ा सी प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर नोट कर दें, देन आपको आंसर ऊपर दे देंगे, ठीक है। तो आपको जो है नोट करते हुए चलना है ताकि आपको जितना हो सके उतना क्लियरली समझ में आए। आप नोट करेंगे तो प्रॉपर आपको स्टेप टू स्टेप सभी समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। इतना आपको जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में आपको ऊपर बताते हैं, इतना आप रफ कर लीजिए एंड इतना आप नोट करके हम रफ कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, इसे वीडियो को रोक कर हम इसे रफ कर देते हैं, देन हम नेक्स्ट स्टेप में आपको ऊपर बताते हैं कि होता क्या है, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा और फिर आपको अगली इक्वेशन में क्या करनी है। ये केस जो रहेगा आपको केस नंबर 2 की टाइप ही है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है वैल्यू चेंज हो जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो केस नंबर लगाकर आपको यहाँ पर सोल्यूशन निकालना रहता है, ठीक है। आप देखेंगे तो जो न्यू एन की वैल्यू आएगी, केस नंबर हमने 3 इक्वेशन दे दी थी, अब केस नंबर जो 4 इक्वेशन यहाँ पर बनेगी तो नेक्स्ट स्टेप में आपको बन जाएगा 2y का क्यूब हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो सॉल्यूशन फुल्ली सॉल्यूशन देखेंगे आप तो 4x क्यूब प्लस 2y, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को, तो ऑलरेडी आपने नोट कर रखा हो तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू आप देखेंगे डी एन अपॉन डी एक्स, मतलब ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। जब दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो दोनों है सेम आ जाएगी, ठीक है, इक्वल टू आएगी, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो यहाँ पर जो है ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये इक्वेशन बन चुकी है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर हम सॉल्यूशन निकालते हैं, फुल्ली सॉल्यूशन हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो निकालेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी एक्स इक्वल टू सी। अब तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, तो एम डी एक्स की वैल्यू और एन डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो एन डी एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं एंड आप देखेंगे द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई की पावर 4
प्लस वाई की पावर 2। ठीक है, ये m की वैल्यू। देन n की वैल्यू देखेंगे तो n की वैल्यू में यहाँ पर एक जो रहता है कि n की जो वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर x फ्री टर्म रहता है, मतलब x की यहाँ पर एक भी टर्म नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन थी उसमें ओनली एक ही टर्म थी जो कि यहाँ पर जिसमें x की टर्म नहीं थी। ठीक है, तो वो थी x2 y की पावर 5। ठीक है, तो आपको इसे पुट कर देना है एंड डी वाई आपको लिखना है इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, इतना डी वाई हमने एक्स के टर्म में लिखा तो आप इसी तरीके से एन के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, डी वाई यहाँ आ जाएगा आपका, डी एक्स इधर रहेगा। ठीक है, इतना हो जाएगा आपको यहाँ पर डी एक्स रहेगा। ठीक है, अब इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो इसका जो आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा वाई की पावर इधर 4 हो जाएगी प्लस एक्स की पावर यहाँ पे हो जाएगी 2 बटे में आपका 2 आया क्योंकि m की पावर n का फार्मूला लगाकर हमने सॉल्व किया। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम देखें तो प्लस यहाँ y की पावर बचेगी आपकी y का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x। इसका इतना सॉल्यूशन बनेगा। देन नेक्स्ट सिस्टम में इसका सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो 2y जितनी पावर ऊपर रहती है वो पावर आपके एक प्लस होके हो जाएगी नीचे 6 और यहाँ पर हो जाएगा भी 6। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा एन इक्वल टू सी, क्योंकि हमें m की पावर n का फार्मूला ऑलरेडी आपको पता है कि m+1 नीचे और नीचे भी आपको m+1 लिखना रहता है। ठीक है, इतना सॉल्यूशन आपका लास्ट हो जाएगा। ये केस नंबर 5 था जो कि हमने इसमें सॉल्व किया। तो ये केस नंबर 5 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका केस नंबर 4 पे रहेगा, तो हम उसे भी सॉल्व कर लेते ताकि आपको जो केस नंबर 4 और केस नंबर 5 दोनों क्लियर हो जाए। देन हम अगले टॉपिक के ऊपर चलने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहने वाला है जो कि केस नंबर 4 रहेगा। अब केस नंबर 4 कैसे लगेगा ऑलरेडी हमको पता है। देन आप देखेंगे तो केस नंबर 4 आपको इसमें कैसे लगने वाला है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये होमोजेनियस तो ऑलरेडी नहीं है क्योंकि +2 4 हो जाएगा और इधर यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो आपको यहाँ पर जो है होमोजेनियस मतलब केस 2 तो नहीं लगेगा, ऑलरेडी आपको हमने पहले ही समझा दिया। ठीक है, देन अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हम इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखे तो स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला ऑलरेडी आपको पता है m/dx प्लस n/dx इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी आप देखेंगे तो n/dy है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर n/dy है। देन m/dx प्लस n/dy इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे ऑलरेडी इसी फॉर्म में ये है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर नहीं आता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें हमने केस 1 केस 2 में आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझाए, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनमें आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कवर करेंगे। देन इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन m की वैल्यू पुट करेंगे तो m की वैल्यू आपकी हो जाएगी x² प्लस y²। ठीक है, कॉमा n की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो n की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिल जाएगी आपको यहाँ से माइनस लेगा 2xy, क्योंकि यहाँ पर प्लस होता तो हमने प्लस नहीं लिखा है क्योंकि प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। देन माइनस है इसलिए हमको माइनस लिखना ही होगा। ठीक है, देन इतना वैल्यू मिलने के बाद आपको यहाँ निकालना पड़ेगा m के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में m को डिफ्रेंशिएट करते हैं और x के रिस्पेक्ट में n को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम करेंगे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट। ऑलरेडी आपने बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कवर किए, जिन्होंने भी यहाँ पर हमारी वीडियो देखी है प्रॉपर उन्हें बिल्कुल भी यहाँ पर डाउट नहीं होंगे। ठीक है, और डाउट अगर होते हैं तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हम जो है m को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो m/dy यहाँ पर जाएगा x² प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, देन इक्वल टू इसका आंसर जो आएगा आपका 2y। ठीक है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में x की जो पावर है ये 0 हो जाएगी, यहाँ पर आएगा 2y। ठीक है, जब n के रिस्पेक्ट में हम x के रिस्पेक्ट में n का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d अपॉन हो जाएगा आपका dx हो जाएगा आपको -2xy इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू बनेगी जबकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो ये बचेगा -2y, क्योंकि x हो जाएगा यहाँ पर 1 एंड ये हो जाएगा 2y, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है नहीं है, तब हम केस नंबर 4 या केस नंबर 5 लगाएंगे। अब केस नंबर 5 कैसे लगेगा आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको जो है n/dm/dy इक्वल टू dn/dx को कंपेयर करते हैं तो दोनों जो सेम नहीं है तो हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये है, अब एग्जैक्ट इक्वेशन तो नहीं बनी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है। ठीक है, नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आप इस तरीके से लिखिएगा साइड में या नीचे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। देन आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो केस नंबर 4 यहाँ पर कैसे लगेगा। तो केस नंबर 4 तब लगता है कि जो है m की जो वैल्यू है, m की जो वैल्यू रहती है उसमें जो m की वैल्यू रहेगी वो ग्रेटर देन n से रहेगी। मतलब कि जहाँ पर m की वैल्यू ग्रेटर m की वैल्यू n की वैल्यू से बड़ी है, मतलब आप देख सकते हैं 2y जो है -2y से बड़ा है, तो यहाँ पर हम केस नंबर 4 का यूज़ करेंगे। ठीक है, केस नंबर 4 ये कहता है अगर n की वैल्यू m की वैल्यू से बड़ी होती तो आप यहाँ पर केस नंबर 5 लगा सकते थे। तो सो हम यहाँ पर केस नंबर 4 यहाँ पर लगाने वाले हैं। देन केस नंबर 4 का फार्मूला ऑलरेडी आपको सभी को पता है। देन सबसे पहले हमने वही नोट कराया था, अगर आपको नहीं पता है
तो आप एक बार वो नोट कर लीजिए ताकि आपको जितना हो सके उतना सॉल्यूशन ठीक से बने, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो हम हर एग्ज़ाम से पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पेपर से जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं ऑलरेडी पेपर में मिलते हैं, तो उनको भी प्रिपरेशन आपको करनी है और चैनल पे हमेशा बने रहना है। एक बार हम इसका जो है फार्मूला बता देते हैं। केस नंबर 4 का फार्मूला था 1/n dm/dy माइनस होता है dn/dx के, ठीक है, और इक्वल टू में इस तरीके से आप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, देन इसमें जो है n की वैल्यू और यहाँ पर dm/dy और dn/dx की वैल्यू पुट करेंगे, जिससे हम क्या मिल जाएगा, आपको if की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आप if की वैल्यू नहीं, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी जो रहेगी आपकी x की, ठीक है, जिसके जो भी फॉर्म आएगा वो फॉर्म में आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें हमको वैल्यू पुट करनी है, तो n की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और m/dx की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो हम पुट करते हैं सबसे पहले, तो इक्वल टू आप लेंगे, देन 1/n की वैल्यू है -2x/y ऑफ, आप देखेंगे तो dm/dy की वैल्यू क्या है, तो dm/dy की वैल्यू जो है 2y है। देन यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस रहेगा, और देन यहाँ पर बीच में आप देखेंगे तो -2y भी इधर है, तो हम इसे कोष्टक में लिख लेंगे, ठीक है। तो इतना आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब इतना तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू मिलने के बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर अब ऊपर हम करते हैं माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस होगा, एंड यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी है n की वैल्यू, ठीक है। देन इतना आपको हो चुका है, अब इसे आप नोट कर लीजिए। देन हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ऊपर बताते हैं। सो इतना आपको नोट कर लेना। नोट करने के बाद हम देखते हैं, अगर ऊपर देखें तो ऊपर में आपको जो यहाँ पर इक्वेशन बनकर आएगी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, जो इक्वेशन बनेगी इक्वल टू 1/-2xy को आपको वैसे वैसे लिखना है। यहाँ पर 2y माइनस कोष्टक के अंदर भी -2y, तो ये हो जाएगा इनटू में रह जाएगा आपको 4y, ठीक है, 4y हो जाएगा। 4y होने के बाद अब यहाँ पर हमने माइनस का चिन्ह क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस की जो बड़ी वैल्यू थी यहाँ पर प्लस की थी, इसलिए हमने माइनस का चिन्ह नहीं लिखा है, ठीक है। इतनी वैल्यू तो आपको कट हो जाएगी। अब कट करेंगे हम यहाँ पर इसको वैल्यूज, तो वैल्यू हम कट करेंगे तो यहाँ पर 2xy है, मतलब 2 यहाँ पर y के साथ भी है, तो यहाँ पर ये होगा और इससे ये कट होगा, ठीक है। कट कितना होगा, तो यहाँ पर अब बचेगा क्या, ठीक है, तो बचेगा क्या आप देखते हैं, तो बचेगा यहाँ पर आपको बच जाएगा -2/x बचेगा, ठीक है, क्योंकि हमने 2 को ऊपर साइड पक्षांतर कर दिया, ठीक है। इतनी वैल्यू बनने के बाद ये हो जाएगी आपकी f(x) की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब f(x) तो मिल चुका है। देन हम यहाँ पर हम निकालेंगे IF, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है E ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ PdX, ठीक है। तो यहाँ पर P की वैल्यू हमारे पास fx ही है, तो यहाँ पर P नहीं लिखेंगे हम, जो आप देखेंगे हो जाएगा आपका fx की वैल्यू लिखेंगे और dx से हम स्पेक्ट्रम में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा आपका E, देन -2/x dx। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ देखेंगे नीचे, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। देन ऐसा कैसा रहेगा, 1/x यहाँ पर बचेगा, dx हो जाएगा। देन एक बार अगर एकदम सॉल्यूशन देखें इसका, तो सॉल्यूशन जो बन जाएगा आपका, यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे लॉग का, 1/x का फार्मूला होता है log x होता है, यहाँ पर हो जाएगा -2 log x, ठीक है, log x हो जाएगा, और जो है e यहाँ पर ही रहेगा क्योंकि e की पावर में ये दोनों रहेंगे, ठीक है। अब इतना तो आपको बन चुका है, ठीक है। इतना बनने के बाद एक फार्मूला रहता है कि अगर log x के इंटू में कुछ कांस्टेंट है तो वो है पावर में चला जाता है, ठीक है। तो पावर में कैसे जाएगा, हो जाएगा आपका e log x की पावर -2, ठीक है। इस तरीके से इसकी वैल्यू बन जाएगी। वैल्यू बनने के बाद अगर आपको एक और फार्मूला पता है कि जब e की पावर में log x है तो वो कट हो जाता है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, बचेगा यहाँ पर किया -2, इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब -2 आपको आंसर मिलेगा, x की पावर में -2 आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर log कट चुका है, x नहीं कटेगा, ठीक है। तो x की पावर -2 होगा, तब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिल जाती है x1/x की पावर 2, क्योंकि जब x की पावर n का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/x की पावर 2, और इसका लास्ट ये IF की वैल्यू मिल जाएगी। आप इतना नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसे फुल सॉल्यूशन करते हैं। सो गाइस IF की वैल्यू हमें मिल चुकी है। IF की वैल्यू मिलने के बाद हम m का इंटू करते हैं IF से और n के इंटू करते हैं IF से। तो m का जब हम इंटू करेंगे IF से, तो m की वैल्यू थी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यहाँ पे इंटू हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। तो आपको जो देखेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा y का स्क्वायर, ठीक है। y का स्क्वायर ऐसे नहीं कट होगा, आपको ऐसे कट मत करिएगा, ठीक है। बहुत सारे इस तरीके से कट कर देते पर ऐसे कट नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर होगा, जो देखेंगे 1/x नहीं होगा, यहाँ पर होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इंटू होगा 1/x का स्क्वायर, ये बटे में है। बटे में होने की वजह से जो आप देखेंगे तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में टाइप से ये अलग अलग तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका x का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ पर y का स्क्वायर अपॉन y का
यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। देन इसका जो सॉल्यूशन बनेगा हो जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब 1 प्लस कैसे आ गया, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कट होंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी, बटे में ही आ जाएगा, ठीक है। एम की वैल्यू आपको मिल चुकी है। देन एन की वैल्यू निकालें, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए आपको एन का इंटू करना होगा आई एफ के साथ। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या आता है। देन इसका एन की वैल्यू थी -2xy इंटू आपको जाएगा 1/x⁻²। सॉल्यूशन अगर देखते हैं इसका, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बनेगा -2y/x, ठीक है। इसका इतना सॉल्यूशन बन जाएगा। डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि जिस तरीके से हमने ये बताया ना उस तरीके से आपको करना है। यहाँ से वैल्यू देखेंगे तो ये x यहाँ पे कटेगा, एक x बचेगा तो x नीचे बच जाएगा। देन -2y का यहाँ 1 से इंटू होगा तो -2y आ जाएगा अपॉन x आ जाएगा, ठीक है। इतना वैल्यू आ चुकी है। इतना वैल्यू आने के बाद अब क्या करना है, देन अगर आप देखेंगे m और n की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब m को हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे dm/dy इक्वल टू d/dy। m की वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू क्या आई हुई, न्यू वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो 1 प्लस हो जाएगा आपका 1 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। एंट्री अब देखेंगे डिफरेंशिएट करने पर जो सॉल्यूशन बनेगा ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर तो अलग हो जाएगा और 2y यहाँ पर इस तरीके से अलग हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका 2y अपॉन एक्स का स्क्वायर। लास्ट आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा dm/dy की वैल्यू। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। 1 देने के बाद हम dn/dx की वैल्यू निकालेंगे। पुट इक्वल टू ये हो जाएगा d/dx। एन की वैल्यू क्या आई थी, -2y/x आई थी, ठीक है। लास्ट इसका सॉल्यूशन जो बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा -2y इधर हो जाएगा और -1 यहाँ रहेगा, ठीक है। अपॉन यहाँ हो जाएगा x का, इसको लास्ट सॉल्यूशन 2y/x का स्क्वायर। ये इतना आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। इतना आंसर तो आपको बन चुका है। अब यहाँ पर आपको जो है कंपेयर करना होगा कि ये एग्जिट इक्वेशन बनी या नहीं बनी। अगर नहीं बनती तो प्रॉब्लम होगी, और अगर बन जाती है तो हम इसे नेक्स्ट आंसर निकाल के लाएंगे। तो आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम आ चुकी है। अब दोनों सेम आ गई तो आपको यहाँ पर लिखना है dm/dy इक्वल टू dn/dx इस इक्वल टू है। तो यहाँ पर जो है एग्जिट इक्वेशन ये बन चुकी है, एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन चुकी है। अब एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई है तो अब क्या करेंगे, तो हम प्रॉपर फुल सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए पॉज करके, देन हम नेक्स्ट स्टेप में इसका फुल सॉल्यूशन देखते हैं। सो देन लास्ट स्टेप में आपको फुल सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो फुल सॉल्यूशन में आपको कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी हमें एग्जिट इक्वेशन मिल चुकी है, तो ये फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ mdx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ndx। जो यहाँ पर पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट देख रहे होंगे उनको प्रॉपर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्योंकि हमने एकदम पूरे लेक्चर हम स्टेप टू स्टेप हमने बनाए हैं। अगर आप पूरे लेक्चर देखेंगे तो आपको M2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। प्रॉपर हम कोशिश करेंगे कि पूरा सॉल्यूशन आपको दे सकें, जितना हो सके हम डीप से पढ़ाएं। देन अगर आप देखेंगे लास्ट सॉल्यूशन बनेगा। लास्ट सॉल्यूशन में आपको जो है जब हमने न्यू m और न्यू n की जो वैल्यू निकाली वो यहाँ पर पुट करनी है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे 1 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा आपका dx, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ पर जो है हाँ यही वैल्यू आपको पुट करनी है। यह आएगा dx, यहाँ पर जाएगा dx, देन प्लस यहाँ पर अब यहाँ पर जो है n का एक वो रहता है कि x फ्री टर्म होना चाहिए, यहाँ पर x नहीं आना चाहिए। तो x का कोई सा भी टर्म नहीं है जहाँ पर x आ रहा है उसमें इक्वेशन, तो यहाँ पर 0 आप लिख दीजिएगा, इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है। इतना तो आपको c कर दीजिए, सॉरी यहाँ पर c होगा, ठीक है। c हमने 0 कर दिया, c होगा। देन इंटीग्रेशन आप दोबारा से होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होने पर 1 प्लस ये y का स्क्वायर हो जाएगा। y का स्क्वायर होने के बाद ये हो जाएगा आपका ऊपर x का पावर ऊपर कैसे चलेगी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये नीचे है तो हमने इसको ऊपर कर दिया, तो ऊपर करने पर ये माइनस चिन्ह हो गया, ठीक है। माइनस होने के बाद आप देखेंगे तो इसका जो फुल सॉल्यूशन dx रहेगा, ठीक है, इक्वल टू c। अब इसकी जो वैल्यू पूरी वैल्यू देखेंगे तो आप हो जाएगा आपका इसका इंटू होगा इसमें, तो x का हो जाएगा x, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर इंटू होगा यहाँ पर। जब हम x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो x की पावर n होता है x की पावर n प्लस n, ठीक है, ये हो जाएगा। और देन -2 + 1 इक्वल टू इधर c रहेगा। लास्ट सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे x प्लस वाई का स्क्वायर इंटू में यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा x की पावर -1, क्योंकि -2 में से +1 जाएगा तो -1 बचेगा, यहाँ पे नीचे बच जाएगा आपको -1 इक्वल टू c। आप चाहे तो इतना ही कर सकते हैं, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, तो आपको फुल नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ तक बेसिकली इतना ही आपका सॉल्यूशन बनने वाला है। सो अगर आप इससे आगे भी सॉल्व करना चाहते हो, अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि अगर जिनको बन जाएगा तो वो कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा आपका x माइनस हो जाएगा यहाँ पर y का स्क्वायर, और ये लास्ट सॉल्यूशन आपको बन जाएगा x की पावर -n, ठीक है। ये लास्ट आपका आंसर रहेगा
पूरा फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, इक्वल टू में ये सी है, ठीक है। ये पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, आपको फुल नंबर दिए जाएंगे। देन अगर हमने यहाँ पर जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के अंदर हमने एक्सिट इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन की सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए और लीनियर इक्वेशन भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो कि आपका सिलेबस में रहने वाले हैं, तो उन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और इसी तरीके से हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा। ए टू जेड स्टेप टू स्टेप आपको वीडियोस हम बताते रहेंगे, कितने भी क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे चैनल से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें।